नैना, जी मैम। कल कमलाबेन ऑडिटोरियम में हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता है। डिबेट, पता है ना? कल ही? हाँ, क्यों? भूल गई तुम? हाँ। क्या बात है नैना, आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? हाँ हाँ, यानी कि ना, नहीं नहीं, याद है मुझे। तैयारी पूरी हो गई है तुम्हारी? नहीं, ना का तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना। हो गई। अच्छा चलो, एक बार सुनाओ, कैसी तैयारी की है? अभी? हाँ, क्यों? अगर तैयारी है तो सुनाओ। मैम वो अभी ना कच्चा कच्चा याद है, पक्का पक्का करके आपको सुना दूंगी। छुट्टी तक सुना दूंगी। नैना, पूरे स्कूल की तरफ से तुम जा रही हो, बहुत सी उम्मीदें हैं तुमसे, कुछ गड़बड़ मत करना। जैसे पिछले 2 साल से तुम ट्रॉफी ला रही हो, इस बार भी लेकर आना, ठीक है? जी मैम। याद रहे, ठीक 7 बजे वहां पहुंच जाना। जी मैम। सब लोग अपने अपनी किताब के पेज नंबर 51 खोलें। माउंट आबू ट्रिप के लिए हाना के चक्कर में डिबेट के बारे में तो मैं एकदम भूल गई। अगर तब मैं टीचर को सच सच बता देती तो शायद डिबेट के साथ साथ स्कूल ट्रिप भी कैंसिल हो जाती। अब टीचर को क्या पता कि मैं डिबेट के बारे में भूल के ऐसे लिख रही थी। और टॉपिक्स थे समीर और नैना का पहला ट्रिप। पर मैं ये नहीं जानती थी कि उस दिन डिबेट की तैयारी भी होगी, मैं ख्याली ऐसे भी लिखूंगी और मैं और समीर पहली बार एक दूसरे की आत्मकथा के पन्ने भी पलटेंगे। उस दिन हुई वो बातें हमारी दोस्ती और भरोसे की नींव बन जाएंगी। नैना, तुम यहाँ? आज क्लास नहीं है क्या? नहीं पापा। पापा नहीं सर। कितनी बार बताऊं नैना अग्रवाल, तुम स्कूल में खड़ी हो, घर में नहीं। सॉरी सर, वो फ्री पीरियड था और कल डिबेट कंपटीशन है तो बस नोट्स लिखने यहाँ आ गई। अच्छा है, पढ़ाई भी ध्यान दो। वो माउंट आबू ट्रिप वगैरह पे आवारों जैसे भटकने से कोई फायदा नहीं है जिंदगी में, ठीक है? जाओ वहां बैठो। जी। राकेश सर, आपको प्रिंसिपल सर ने बुलाया है। ठीक है, चलो आता हूँ। हाय। ऐसे क्या देख रहे हो? लगता है कि हिंदी डिबेट की तुमने तैयारी की नहीं है अब तक, हाँ? है ना? नहीं, ऐसा किसने कहा? मैंने कहा। और वैसे भी अब इतना तो मैं तुम्हें जानने लगा हूँ। नहीं, तैयारी तो हो गई है, मैं तो बस रिवीजन कर रही हूँ। नो कम ऑन है ना। डिबेट के एक दिन पहले बिना तैयारी के? तुम वो टीचर सही कह रही थी, माउंट आबू ट्रिप की वजह से तुम्हारा ध्यान डिबेट कंपटीशन से बिल्कुल हट गया है। बाय द वे, कौन सा सब्जेक्ट है? मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ? तुम हेल्प करोगे? हाँ, क्यों? एक बार आजमा के देखो। तो सुनो, टॉपिक है कि टीवी सचमुच इडियट बॉक्स है या नहीं। पर मैं क्या लिखूं? मैं तो 24 घंटे टीवी देख सकती हूँ। 24 घंटे? वैसे तुम कृषि दर्शन देखती हो क्या? हाँ हाँ, देखती हूँ ना। आज हमारे घरों में आसमान से 200 से 300 चैनल टपकते हैं, पर उन दिनों तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि पलक झपकते रिमोट से हम इतने सारे प्रोग्राम्स देख सकेंगे। उन दिनों हमारे नसीब में सिंपल सा एक दूरदर्शन चैनल हुआ करता था। जी हाँ, सिर्फ एक ही चैनल। 24 घंटे टीवी देखना तो बहुत दूर की बात हुआ करती थी। पर मेरे और समीर की 24 घंटों की बातों का सिलसिला तो शुरू हो चुका था। माउंट आबू की ऊंचाइयों को नापने से पहले मैं और समीर एक दूसरे की जिंदगी की गहराइयों में गोते लगा रहे थे। जब 24 घंटे टीवी आए ना तो मैं तो पूरा दिन देखती रहूं।
लेकिन हाँ, अगर घर वाले देखने दे तो। घर वाले देखने दे तो मतलब? बताया था ना, कैसे मैं और प्रीति छुप छुप कर फिल्में देखते हैं। ऐसे जब मन चाहे तब टीवी नहीं देख सकते, हमारे घर में परमिशन नहीं मिलती। तो तुम्हें टीवी देखने के लिए भी परमिशन चाहिए पड़ती है? हाँ, जॉइंट फैमिली है ना, तो सारे फैसले बड़े ही करते हैं। हमें ना सिर्फ बुधवार, शुक्रवार और रविवार को ही टीवी देखना अलाउड है। मैं तो सारी फिल्म देखता हूँ अपने रूम में वीसीआर पे। अच्छा, पर अकेले देखने में क्या मजा? तुम अपनी फैमिली के साथ नहीं देखते? नहीं, अपनी फैमिली के साथ बैठ के कभी टीवी नहीं देखता। लेकिन तुम्हें देखनी चाहिए, अपने नाना जी, मम्मी पापा के साथ बहुत मजा आता है। अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। बेहतर यही होगा कि मैं यहाँ ना आऊँ, ना बर्थडे पर, ना त्योहार पर, ना तुम्हारे किसी फंक्शन पर, कभी नहीं। मैं मेरी मम्मी को बहुत मुश्किल से देख पाता हूँ। उनके साथ बैठ के फिल्म्स क्या देखूंगा? मेरा वो मतलब नहीं था। I'm sorry। तुम सॉरी क्यों कह रही हो? इट्स ओके, मेरी लाइफ ही ऐसी है। पहले उल्टे फंदे, फिर 2 सीधे फंदे, फिर अरे मम्मी ये क्या किया? पहले 2 उल्टे फंदे डालने थे। एक काम कर बेटा, हाँ, तू ही सीख ले, ससुराल में काम आएगा। मैं क्यों सीखूंगी? मैं तो चांदनी हूँ ना, और वरुण जी मेरे ऋषि कपूर। तो वो तो अच्छे अच्छे स्वेटर खरीद के बाजार से वैसे ही पहन सकते हैं, मुझे क्या जरूरत बनाने की? पागल। ओ भाई, और दिखाओ टीवी, फिल्में और वो फिल्मी गाने। अरे यही फिल्मी बातें के ससुराल में नाक कटवाएगी जाके, हैं? अरे लड़की की जात है, स्वेटर बनना तो आना ही चाहिए ना, वो भी अच्छा वाला। अरे ताई जी, अच्छे स्वेटर बनते कहाँ हैं? ये तो सिर्फ मैगजीन में ऐसे डिजाइन होते हैं। क्यों नहीं बनते? बिल्कुल बनते हैं। आता नहीं तो कुछ भी बोल देना। अब बैठिए ना, भगवान झूठ ना बुलाए। आज आप ना स्वेटर बुन के दिखाइए, साबित कर दीजिए। हाँ बेला, इसमें साबित करने की क्या बात है? बचपन में गांव में जितनी बड़ी बड़ी गोंदड़ियां बनती थी ना, वो सब मैं ही बनाती थी। अरे वाह। ये तो छोटा सा स्वेटर है, लाओ। लीजिए ताई जी। अब भाभी जी, आजकल के बच्चों को आप तो बुन के दिखाइए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। अब बेला, हाँ? चाय बनाने जा रही है तो थोड़ी उसमें इलायची डाल देना। ठीक है भाभी जी। और सुन, भाभी जी। 2 बिस्किट भी ले आना। खाली पेट चाय पीने से ना कब्जियत हो जाती है। बेला, हाँ? मैं तो भूल ही गई, वो इलायची पाउडर लेने आई थी, तो थोड़ा पाउडर दे देना। ठीक है भाभी जी। खड़ी क्यों है? चाय बनाने का इरादा छोड़ दिया क्या? जाओ। जा ना। हाँ। क्या बात है, गेम के पीरियड में भी पढ़ाई? गुड गुड। ना, मैं तो बस स्पीच लिख रही थी। वैसे तुम लाइब्रेरी से चले क्यों गए थे? बस क्यों ही? अरे मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रही थी, तुम नहीं मिले तो मैं यहाँ आकर बैठ गई। मैं भी कितनी इडियट हूँ ना, टीवी इडियट बॉक्स के बारे में बात करते करते मैंने कुछ गलत कह दिया ना। नहीं, तुमने कुछ भी गलत नहीं कहा, वो सब सच है। क्योंकि मेरी मॉम अब मेरे साथ नहीं रहती। मेरी मम्मी भी हमसे रूठकर ऊपर चली गई। सॉरी। कोई बात नहीं। अब वैसे तुम्हारी मॉम तुम्हारे साथ नहीं रहती, लेकिन तुम्हारे पापा? वो मेरे स्टेप फादर हैं। और मेरे पापा जो हैं वो भी स्टेप फादर हैं? नहीं, पापा तो मेरे सगे ही हैं, पर हम साथ नहीं रहते। क्यों? वो मेरे घर के बाजू में ताई जी का घर है ना, पापा और अर्जुन भैया उनके साथ रहते हैं, और मैं बचपन से ही चाचा जी और चाची जी के साथ रही हूँ। एक घर में ही 2 दुनियाएं मेरी। और मेरी दुनिया है मेरे नानू, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और तुम्हें पता है, मैं अपने नानू को ना कभी कभी मम्मी पुकारता हूँ।
एकदम मेरे चाचा जी की तरह। मेरे चाचा जी भी ना मेरे लिए एकदम खास है। पूरे घर में सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं वो मुझे, और मैं उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ। मेरे घर में जो भी जैसा भी है सब बहुत अच्छे हैं। इसका मतलब तुम्हारी और मेरी प्रॉब्लम एक ही है। पूरी तरह से ना तुम्हारे मम्मी पापा हैं और ना ही मेरे। हमारे जो दर्द है ना वो सेम टू सेम है ना? तो कुछ नहीं। अब नैना, ये कुछ बुक्स हैं, तो इसमें टीवी इडियट बॉक्स है क्या नहीं, उसके बारे में कुछ आर्टिकल्स हैं, तो शायद तुम्हें डिबेट में हेल्प हो जाए। तुम ये बुक्स मेरे लिए लाए? नहीं, लाया तो मैं पूरी क्लास के लिए था, बट अब कोई है नहीं तो तुम ही ले लो। ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। जब पढ़ाई में तुम मेरी हेल्प कर सकती हो तो डिबेट में मैं तुम्हारी इतनी हेल्प तो कर ही सकता हूँ ना। थैंक्स। दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। किताबें कहीं पे छूट गई है, तुझे मैं पढ़ने लगी। नैना, मेरी आंखों में मत देखो, डिबेट यहाँ नहीं लिखी है। तेरी खातिर घर से निकलने लगी, कभी झूठ बोला नहीं था, बहाने बनाने लगी, कभी ये कभी वो कह के तुझसे मिलने आने लगी, नैना, मुझे लगता है कि तुम अभी से माउंट आबू के सपने देखने लगी हो। तुम डिबेट की तैयारी सीरियसली कर लो, तुम्हें जीतना है ना। ऐसा ही चलता रहा तो स्कूल ट्रिप पे जाने से पहले शर्त जीत जाएंगे। अब खा भी ले, बाद में कर लेना पड़ाई। खा ले, बस 1 मिनट रुक जा। ये अभी नहीं खाएगी, सीधा माउंट आबू पहुंचने के बाद खाएगी। वही तो, नैना के लिए स्पेशल ट्रिप जो है। क्यों नैना? ए, ये सब इशारों में क्या चल रहा है? कुछ छुपा रहे हो तुम लोग? अब नहीं, ये स्वाति की बच्ची ना पागल हो गई है। अच्छा, मैं पागल हो गई हूँ? बता दो प्रीति को कि तू ट्रिप पे क्या करने जा रही है। हाँ, क्या बोलना। स्वाति नहीं, बता। स्वाति मुझे बता। नैना, स्वाति सुन तो। प्रीति, तू ना मार खाएगी, बता दे रही हूँ। प्रीति, मैं क्या कह रही थी, नैना ना तुझे जला रही है क्योंकि तू ट्रिप पे नहीं चल रही ना, बस इसीलिए। मैं ना पहले ही जली भुनी हूँ, उसके ऊपर से तुम लोग जले पे नमक छिड़क रहे हो। तू तो ना घर पे सो आज रात को, तेरे ऐसे बाल काटूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। अभी ना तुम दोनों जाओ यहाँ से, मुझे डिबेट की तैयारी करने दो। जाओ। बड़ी अजीब है, जाओ यहाँ से। तूने अगर मुझे बताया नहीं है ना तो बहुत पिटेगी। प्रीति, ताई जी, ये डिजाइन सेम टू सेम बन रहा है ना? मतलब जैसा है वैसे दिख नहीं रहा। तू चुप कर पूजा। भाभी जी, आप तो पूरा बनने के बाद ही इसे दिखाइए। ये लड़की भी ना। क्या कर रहे हैं आप लोग? प्लीज शांत रहिए ना, मुझे पढ़ाने में परेशानी हो रही है। और अगर आप ऐसे करेंगे ना, मैं पढ़ने को नहीं पढ़ाऊंगी आज। नहीं, तुम पढ़ाओ। बेला, चुप रह ना, कितना मुंह चलाती है ना। और तू भी इधर अपना काम कर। ये देख, ये पढ़ ले, चलो पोएम बोलो। Johnny, yes, Papa. Eating sugar, no, Papa. Telling lies, no, Papa. Open your mouth, ha, ha, ha. शेफाली, ये परले बाबू को तू हंसना सिखा रही है कि कविता पढ़ना सिखा रही है? थाई जी, डोंट ओपन योर माउथ, हा हा हा। तुम जैसी चालू लड़कियों से ना मैं 100 मीटर दूर रहता हूँ। हे भगवान, अब
तो ये हमेशा ही घर पे दिखती है। चाची जी, मेरा बैट नहीं मिल रहा है, आपने देखा क्या? यहीं कहीं होगा अर्जुन, ढूंढ लेना बेटा। यहीं कहीं मेरा बैट है चाची जी। वो शिफाली, बैट दो ना, वहीं तुम्हारे पैर के पास पड़ा है। ले लो। अर्जुन भैया, डर क्यों रहे हो? अब बैट ही तो ले रहे हो, पैर थोड़ी ना छू रहे हो। अरे आराम से। क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं। देख के नहीं जा सकते? वो टेबल कितनी महंगी है कुछ पता है? तेरे ताऊ जी को कलेक्टर साहब ने तोहफे में दी थी, टूट जाती तो। अरे हमारे यहाँ जगह नहीं इसलिए हमने यहाँ रखवा दी। इसको क्रिकेट के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। चाची जी, मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। अर्जुन ध्यान से। हाँ चलो पढ़ ले, बाकी का कल करेंगे। ये लो पकड़ो, चलो बाय टीचर। बाय ताई जी, बाय चाची जी, बाय पूजा। बाय। तो तैयारी हो गई है तुम्हारी? हाँ। तो ठीक है, मुझे अपनी स्पीच सुनाओ। अभी यहाँ? हाँ तो क्या हुआ, जब मैं तुम्हारी स्पीच पास करूंगा तभी तो तुम जीतोगी ना। अच्छा, और तुम कौन होते हो पास करने वाले? तुम कौन होते हो पास करने वाले? तुम्हारा फ्रेंड ही ठीक है। तो सुनाओ अपनी स्पीच। ये समीर नैना को तंग कर रहा है ना? हाँ, समीर नैना को तंग कर रहा है। तो तू ये हंस के क्यों बोल रही है? क्योंकि नैना समीर की कंप्लेन करती है, समीर नैना को तंग करता है, बस इसीलिए, और कुछ नहीं। पंडित, तंग तो तुम्हें भी कोई कर रहा, पर ढंग से देखो तो सही। और पड़ोसियों को भी बोलो देखने को। सुनिए सुनिए, मैं आप सबको अपनी डिबेट की स्पीच सुनाना चाहती हूँ, जो मैं कल इंटर स्कूल डिबेट में बोलने वाली हूँ। आप सब सुनेंगे ना? एक मिनट रुको। यार ये क्या कर रहे हो तुम लोग? शर्म नहीं आती? नैना कल हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट कर रही है और तुम लोग उसका हौसला बढ़ाने की बजाय, उसकी डिबेट सुनने की बजाय छोड़ के जा रहे हो। चुपचाप बैठो और जो भी नैना कह रही है वो सुनो। अबे कौवा, शांति से बैठो, वरना हमेशा के लिए शांत कर दूंगा। समीर ने कहा सुनो, कान खोल के सुनो। पंडित अब तू भी सुन लियो यार, और पड़ोसियों को भी बोले सुन ले। नैना तुम शुरू करो। हम यहाँ खड़े हैं, किसी को नहीं जाने देंगे। टीवी यानी कि दूरदर्शन, यानी कि दूर के दर्शन। जब हम दूर की बातें देखते हैं तो हमारे ज्ञान की सीमा भी दूर दूर तक बढ़ती है। टीवी विज्ञान का एक ऐसा आविष्कार है जिससे हम घर बैठे पूरी दुनिया छू सकते हैं। क्या दुनिया को जानना गलत है? नहीं, विज्ञान का ये अजूबा आने वाले कल की पहचान है, क्योंकि इसमें मनोरंजन और ज्ञान है। उस वक्त समीर के सामने मैं फर्राटे से बोल रही थी, पर सच तो ये है कि मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। उस दिन हमने पहली बार दिल की बातें की थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कंपटीशन से पहले ही एक खास कंपटीशन जीत लिया हो, वो भी 100 में से 100 नंबर लेकर।